ब्रो अब तबाही होगी, वो हिंदी में आ गया है। रेंट अ गर्लफ्रेंड हिंदी में आ गया भाई, वो भी एक साथ 2 सीजन्स। ये वही एनिमे है जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं था, क्योंकि मैंने तो पहले ही इसे सबटाइटल्स के साथ देख रखा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ हिंदी में एनिमे देखते हो तो फिर स्पेशल ये तुम्हारे लिए ही आया है। तो यार अगर तुम हिंदी में एनिमे देखते हो तो क्रंचीरोल की हरकत तो तुम्हें पता ही होंगे। सीजन 1 से पहले किसी भी एनिमे का सीजन 2 हिंदी में अवेलेबल करा देना, ये क्रंचीरोल का रोज का काम है। दूसरी लैंग्वेज में इसे ही फैंस के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। क्रंचीरोल ने ये कितनी बार किया है इसकी कोई गिनती नहीं है। क्रंचीरोल का साफ है, अगर तुम हिंदी में एनिमे देखते हो तो तुम्हें सिर्फ क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। उस क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचे उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम सीजन 2 देखो। लेकिन ब्रो फाइनली क्रंचीरोल की तरफ से चीजें बदली हैं। रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 3 तो पहले से ही हिंदी में अवेलेबल था। अभी सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों एक साथ हिंदी में रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन फिर बात आती है रेंट अ गर्लफ्रेंड ही क्यों। प्रीवियस सीजन तो और भी कई अच्छे एनिमे के अवेलेबल नहीं है, जैसे होरीमिया बेस्ट रोमांस एनिमे ऑफ एनिमे हिस्ट्री, डीमन स्लेयर बेस्ट एक्शन एनिमे, माशामुने और भी बहुत है। लेकिन रेंट अ गर्लफ्रेंड ही क्यों? बात तो सही है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो एनिमे है इन्हें तुम देखते हो, एक इंसान देखता है जिसे ये समझ भी होती है उसने सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 2 में उसे सही से कुछ समझ नहीं आएगा, या फिर वो किसी बढ़िया सीरीज को अपने लिए खराब करना नहीं चाहता। लेकिन रेंट अ गर्लफ्रेंड देखता है उस इंसान के अंदर का शैतान, जिसने कुछ टाइम के लिए उस इंसान पर अपना कंट्रोल जमा रखा होता है। वो खुद भी नहीं जानता वो क्या कर रहा है, और इसीलिए सीजन 3 को भी उतने ही व्यूज आ जाते हैं जितने किसी अच्छे एनिमे के सीजन 1 को आने चाहिए। तो जिसको ज्यादा व्यूज मिले उसके प्रीवियस सीजन को पहले हिंदी में अवेलेबल कराया गया, और कराना भी चाहिए। चिज़ुरू मिज़ुहारा तुम्हें किसी और एनिमे में थोड़ी देखने को मिल जाएगी, वो अकेली ही इन सब पे भारी है। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड को डीमन स्लेयर से कंपेयर कर रहा हूँ, तो हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। शैतान तो मेरे पास भी है। एनिमे ऑब्सेशन गया सोने, अभी तुम मेरी सुनो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैंने बहुत सारे एनिमे देखे हैं, लगभग रोज ही एक देखता हूँ, लेकिन चिज़ुरू मिज़ुहारा के अलावा कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे बिना सोए लगातार 2 सीजन्स दिखा दिए हों। वो तो उस टाइम तक सीजन 3 नहीं आया था, वरना मैं उसे देख के ही सोता। तो भाई इस एनिमे के साथ अपना एक अलग ही कनेक्शन है। अब जरा इसकी स्टोरी को देख लो। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी काजुया की। काजुया का अभी अभी ब्रेकअप हो गया है। आज वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसको अकेलापन खाने को दौड़ रहा था, तभी उसे इंटरनेट पर एक कमाल की चीज दिखाई पड़ती है, एक वेबसाइट जहां से वो अपने लिए रेंटल गर्लफ्रेंड हायर कर सकता है। काजुया को पता है ये गलत है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने लिए रेंटल गर्लफ्रेंड की बुकिंग कर देता है, और अगले ही दिन उसके साथ डेट पे भी चला जाता है। अब इनकी इस डेट के बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, या फिर कह सकते हो ये दोनों किसी ऐसे लफड़े में फंस जाते हैं जिसके चक्कर में काजुया को बार बार मिज़ुहारा को रेंट करना पड़ रहा है, और ऐसे ही बार बार एक दूसरे से मिलते मिलते काजुया को तो भाई हो गया है ट्रू वाला लव। अभी तुम समझ रहे हो ना कितना खत्म मामला है इस लड़के का। पहले घंटे के हिसाब से ये लड़की को अपने साथ रखने के लिए पैसे दे रहा है, और फिर उसे घुमाने में अलग से खर्चा कर रहा है, और वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही है। को पैसा बर्बाद पे। अब ये रेंटल गर्लफ्रेंड के प्यार में पड़ा लड़का उससे मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने के लिए, और उसको भी ऐसा ही सेम महसूस कराने के लिए क्या क्या करेगा, तुम्हें इस एनिमे के अंदर यही देखने को मिलता है। और कमाल की बात, यही देखते देखते कब इसके तुम 3 सीजन्स खत्म कर दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो अब अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में आज से पहले कुछ भी पता नहीं था तो तुम सोच रहे होगे इस एनिमे की स्टोरी के हिसाब से तो ये रोमांटिक एनिमे लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें इसके बारे में जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उस हिसाब से ये ऐसा लग रहा था जैसे इसमें जमाने की फैन सर्विस होगी। तो हाँ वो तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है जिससे एनिमे का नाश हो जाए। ये बड़े ही अच्छे तरीके से सब कुछ बैलेंस करता है। इसके अंदर तुम्हें हार्ट वार्मिंग सीन्स भी मिल जाएंगे, रोमांटिक मूवमेंट्स भी मिलेंगे, एंड फैन सर्विस भी मिलेगी। अच्छी बात ये है वो इस एनिमे की स्टोरी को गंदा नहीं करती। फैन सर्विस और पूरे एनिमे के बीच में एक लाइन आ जाती है काजुया, क्योंकि यही है गंदा आदमी, लस्ट से भरा हुआ इंसान। तो तुम्हें जितने भी इची सीन्स देखने को मिलते हैं वो सब इसकी थिंकिंग होती है, या फिर ये सपना देख रहा होता है। जैसे जब ये पहली बार मिज़ुहारा को बुक करता है तब ये बेड पर पड़ा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए कह रहा था काश अभी उसका ब्रेकअप ना हुआ होता। समझने की कोशिश करो क्या कहना चाहता हूँ। तो जो कुछ ये सोचता है वो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। इतनी सिंपल सी बात है, और वहीं तुम्हें मिलती है फैन सर्विस। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।